तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए का तज्जिया करने वाले हैं जो चांदी की मार्केट, आलमी सियासत और एक बहुत बड़े मार्केट क्रैश को आपस में जोड़ता है। ये कहानी दावा करती है कि जो कीमतें हमें नजर आती हैं, उनके पीछे एक बिल्कुल अलग हकीकत छुपी हुई है। तो आइए इस एक मरकजी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर चांदी की जो कीमत हम रोज स्क्रीन्स पर देखते हैं वो असल कीमत हो ही नहीं? ये सवाल इस पूरी वजाहत की आप कह लें कि बुनियाद है। तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसे वाक़ये से जिसने मार्केट को बिल्कुल हिला कर रख दिया था। एक बहुत बड़ा अचानक क्रैश। जरा तसव्वुर करें, 31 जनवरी 2026 को सिर्फ एक दिन के अंदर चांदी की कीमत 27 से 33% तक गिर गई। जी हाँ, एक ही दिन में। ये 1980 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो कीमत $121 फी ऑन्स की ऊंचाई से सीधा नीचे $78 पर आ गिरी, वो भी सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में। ये मार्केट से पैसा निकलने की एक बहुत बड़ी लहर थी। लेकिन इस क्रैश को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि इससे पहले क्या हो रहा था। जनवरी 2025 में कीमत थी सिर्फ $29 और वहां से पूरे साल में 119% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ और कीमत जनवरी 2026 में $121 की चोटी तक पहुंच गई। तो जब कोई चीज इतनी तेजी से ऊपर जाए और फिर अचानक गिर जाए तो सवाल तो उठता है ना। अच्छा, तो इस क्रैश को समझने की चाबी एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर में छुपी है, और वो तस्वुर यह है कि चांदी एक नहीं बल्कि दो किस्म की है। तो पहले केस में पेपर सिल्वर। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कोई असली ठोस चांदी नहीं है। ये दरअसल मालियाती मुआहदे हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ETFs। यानी आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ कीमत पर लगाए जाने वाली शर्तें हैं, और इसकी ज्यादातर ट्रेडिंग होती है COMEX यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पेपर सिल्वर, जो सिर्फ कीमत पर एक शर्त है। दूसरी तरफ है असली चांदी, जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है। एक की कीमत स्क्रीन पर दिखती है, दूसरे की कीमत डीलर को अदा की जाती है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात और इस पूरे नजरिए की बुनियाद यह है कि इस पेपर मार्केट का हजम, यानी इसमें होने वाली ट्रेडिंग, असली चांदी की सप्लाई से 500 गुना ज्यादा तक हो सकती है। इसको समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी जाती है। सोचें कि एक पार्किंग की जगह है, सिर्फ एक, लेकिन उसका मालिक इस एक जगह के लिए 500 अलग अलग टिकट बेच देता है। अब लोग उन टिकटों को आपस में खरीदते बेचते रहते हैं, उनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन सबको पता है कि हकीकत में वहां पार्क तो सिर्फ एक ही गाड़ी हो सकती है। तो ये जो पेपर सिल्वर मार्केट है ना, ये बिल्कुल उन टिकटों की ट्रेडिंग की तरह है। और इस नजरिए को सबसे ज्यादा तक़वियत इस बात से मिलती है कि क्रैश के बाद हुआ क्या। पेपर सिल्वर की कीमत तो जमीन पर आ गई, लेकिन असली फिजिकल चांदी वो तो उल्टा और महंगी हो गई और मिलना भी मुश्किल हो गई। शंघाई और इंडिया जैसी बड़ी मार्केटों में इस पर 20 से 50% तक का प्रीमियम लग रहा था। यानी एक मार्केट नीचे गई और दूसरी ऊपर, दोनों बिल्कुल उल्टी सिमत में। यहां से ये कहानी सिर्फ मार्केट की नहीं रहती, बल्कि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है। इस नजरिए के मुताबिक इस सारे खेल के पीछे दो सुपर पावर्स का एक बड़ा मालियाती टकराव है, अमेरिका और चीन। और इस तज्जिए के मुताबिक इन दोनों के मकासद एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। अमेरिका की मुबैना कोशिश है कि चांदी की कीमतें कम रहें ताकि अमेरिकी डॉलर की बादशाहत कायम रहे। दूसरी तरफ चीन चाहता है कि कीमतें ऊपर जाएं ताकि उसके पास जो हकीकी असासे हैं उनकी कदर बढ़े और डॉलर के निज़ाम को चैलेंज किया जा सके। तो सवाल यह है कि अमेरिका मुबैना तौर पे कम कीमतें क्यों चाहता है? वजह यह बताई जाती है कि जब भी सोने या चांदी जैसी चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ती हैं तो ये डॉलर के लिए एक चैलेंज बन जाता है। लोग फिर डॉलर पर भरोसा करने के बजाय असली असासे खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाती है और आखिरकार डॉलर का जो दुनिया की रिजर्व करेंसी का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाता है। दूसरी तरफ है चीन, और चीन की पोजीशन बहुत दिलचस्प है। दुनिया में जितनी भी चांदी निकलती है उसका 60 से 70% हिस्सा चीन में रिफाइन होता है, यानी उसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ये कंट्रोल ये उसे असली फिजिकल चांदी की सप्लाई में एक बहुत बड़ी ताकत देता है। अच्छा, तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कीमत को इतनी बुरी तरह नीचे गिरा दिया गया? वो कौन से इक़दामात थे? इस नजरिए के मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ 3 दिनों में हुआ। 1, 2, 3। पहले 27 जनवरी को ट्रंप का बयान आया कि कमजोर डॉलर अमेरिकी बिजनेस के लिए अच्छा है। इससे चांदी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। फिर ठीक 2 दिन बाद 30 जनवरी को उन्होंने एक ऐसे शख्स को फेडरल रिजर्व में तैनात किया जो मजबूत डॉलर का हामी था,
इससे मार्केट का सारा मोड ही पलट गया। और फिर आखिरी ज़रब लगाई गई 31 जनवरी को, जब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने अचानक चांदी के फ्यूचर्स पर मार्जिन की शर्त बढ़ा दी। अब ये जो मार्जिन में इजाफा था, ये सुनने में शायद छोटा लगे, सिर्फ 1.5%, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने फ्लैट बुक कराया हो और बैंक अचानक कहे कि हमें और ज़्यादा डाउन पेमेंट चाहिए। अब ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास इतने इजाफी पैसे नहीं थे, तो डिफ़ॉल्ट से बचने का एक ही रास्ता था, फ़ौरन बेचो। और जब सबने एक साथ बेचना शुरू किया तो मार्केट क्रैश कर गई। तो ये तो हुई क्रैश की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? चांदी का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? आइए देखते हैं कि यह नजरिया लॉन्ग टर्म में क्या पेशगोई करता है। देखें, इस नजरिए के हामी एक बुनियादी चीज की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, और वो है सप्लाई और डिमांड को फर्क। चांदी की सालाना डिमांड है तकरीबन 1.24 अरब आउंस, और इसकी पैदावार कितनी है? सिर्फ 1.05 अरब आउंस। यानी सीधा सीधा हर साल तकरीबन 190 मिलियन आउंस की कमी हो रही है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। और ये डिमांड कम होने वाली नहीं, बल्कि बढ़ने वाली है। कहाँ से आ रही है ये डिमांड? सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सबसे बढ़कर एआई डेटा सेंटर्स, जो अकेले सालाना 350 मिलियन आउंस तक चांदी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी सनती धात है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। यहां तक कि खुद अमेरिका ने भी इसे अपनी क्रिटिकल मिनरल्स यानी अहम मादनियात की लिस्ट में डाल दिया है। तो आखिर में हम इसी एक ताकतवर जुमले पर बात खत्म करते हैं, जो इस पूरे तज्जिए का खुलासा है। जो कीमत स्क्रीन पर नजर आ रही है वो सिर्फ पेपर मार्केट की कीमत है, ये असली कीमत नहीं है। और ये सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है कि अगर ये असली कीमत नहीं है तो फिर असली कीमत क्या है और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए का तज्जिया करने वाले हैं, जो चांदी की मार्केट, आलमी सियासत और एक बहुत बड़े मार्केट क्रैश को आपस में जोड़ता है। ये कहानी दावा करती है कि जो जाता है